तो आज का अपना टॉपिक है डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट जो है फाइलम है। तो उसके अंदर जो है कुछ डिफरेंट क्लासेस आती हैं, जिसमें से सबसे पहली क्लास है ओनिकोफोरा, दूसरी क्लास है क्रस्टेशिया, आर्कनीडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड हेक्सापोडा। तो ये अलग अलग क्लासेस हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। अभी इनकी हमें डिफ्रेंसिएशन अभी हम पढ़ रहे हैं। तो डिफ्रेंसिएशन में सबसे पहले आता है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि कैसे इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो सबसे पहले ओनिकोफोरा का आता है टेरेस्ट्रियल, यानी कि ओनिकोफोरा में जितने भी हमारे इंसेक्ट्स आते हैं वो टेरेस्ट्रियल धरती पे रहते हैं। क्रस्टेशिया में मोस्टली जो होते हैं वो एक्वेटिक हैं एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। आर्कनीडा में टेरेस्ट्रियल, चिलोपोडा में टेरेस्ट्रियल, डिप्लोपोडा में टेरेस्ट्रियल और हेक्सापोडा में जो मोस्टली है वो क्या है टेरेस्ट्रियल और फ्यू है वो क्या है एक्वेटिक। इसके बाद बॉडी रीजन, यानी कि बॉडी रीजन इनका कैसा होता है। तो बॉडी रीजन ओनिकोफोरा का नोट डिस्टिंक्ट होता है। नोट डिस्टिंक्ट यानी कि जैसे स्नेक होता है ना हमारे पास, स्नेक का कोई हेड थोरेक्स एब्डोमेन अलग अलग से डिवाइड नहीं होता, मतलब पूरी बॉडी एक ही रहती है। तो इसी तरीके से ओनिकोफोरा के भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं होता। बाकी इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे ये हेड हो गया, ये थोरेक्स और ये एब्डोमेन। लेकिन जो ओनिकोफोरा में होता है वो पूरी उनकी एक ही बॉडी रहती है, ऐसे एक ही बॉडी रहती है, कोई अलग से उनका डिस्टिंक्ट डिवीजन नहीं होता। तो इसीलिए ओनिकोफोरा का बॉडी डिवीजन है नॉट डिस्टिंक्ट। क्रस्टेशिया में होता है सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। अभी सिफेलोथोरेक्स क्या है। सिफेलोथोरेक्स होता है जो हमने थोरेक्स के पार्ट पढ़े थे लास्ट वीडियो में। ये हेड है, ये थोरेक्स है एंड ये एब्डोमेन है। तो थोरेक्स के यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। ये होता है प्रो, मीजो एंड मेटा। तो थोरेक्स के दो पार्ट होते हैं, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, वो सिफेलोथोरेक्स बन जाता है। तो प्रोथोरेक्स और मीजोथोरेक्स को मिलाने के बाद बनता है सिफेलोथोरेक्स। तो क्रस्टेशिया का बॉडी डिवीजन कैसा होता है, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन इसमें प्रेजेंट होती है। आर्कनीडा में तीनों प्रेजेंट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। चिलोपोडा में हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है, यानी कि ये हेड हो गया इंसेक्ट का एंड ये नीचे वाला पार्ट ट्रंक हो गया। अलग से थोरेक्स और एब्डोमेन नहीं होता, ये पूरा एक ही होता है ट्रंक। हेड और ट्रंक इसमें प्रेजेंट होता है। डिप्लोपोडा में भी हेड और ट्रंक, और इंसेक्टा में यानी कि जो हेक्सापोडा क्लास है उसमें क्या होगा, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट है एंटीना। एंटीना ओनिकोफोरा में वन पेयर होता है एंटीना का, क्रस्टेशिया में दो पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, आर्कनीडा में नो एंटीना, कोई एंटीना नहीं होता, चिलोपोडा में वन पेयर, डिप्लोपोडा में वन एंड इंसेक्टा में वन पेयर ऑफ एंटीना। नेक्स्ट है विजुअल ऑर्गन्स, यानी कि देखते कैसे। तो विजुअल ऑर्गन्स में सबसे पहले जो ओनिकोफोरा का है वो नोट डिस्टिंक्ट, यानी कि आइज का कोई नोट डिस्टिंक्ट होता है। देन क्रस्टेशिया में कंपाउंड आइज होती हैं। फिर इसके बाद आर्कनीडा में सिंपल आइज होती हैं। चिलोपोडा, डिप्लोपोडा में दोनों में सिंपल आइज होती हैं एंड लास्ट वाले में हमारी सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज दोनों प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी कि मूवमेंट कैसे होता है इनका। तो सबसे पहला जो हमारा ओनिकोफोरा होता है उसमें अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं। अनजॉइंटेड बोले तो जैसे ये इंसेक्ट है तो इस तरीके से इनके लेग्स प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं अनजॉइंटेड लेग्स। दूसरे में है 5 पेयर ऑफ, यानी कि 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। नेक्स्ट वाले में 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। चिलोपोडा में होते हैं 1 पेयर ऑफ लेग पर सेगमेंट। देन डिप्लोपोडा में 2 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, और लास्ट वाले में 3 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो 5 पेयर है ना, ये सिर्फ 5 पेयर्स ही हैं, यानी कि पूरे इंसेक्ट की बॉडी में 5 पेयर ही हैं लेग्स के, 4 पेयर ही हैं लेग्स के। लेकिन जो यहाँ पे चिलोपोडा से शुरू होता है, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड हेक्सापोडा, यहाँ पे 1 पेयर पर सेगमेंट होता है, यानी कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में हर सेगमेंट पे एक लेग प्रेजेंट होगा, 1 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होगा। इसमें 2 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे एंड अगले में
3 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेशन पहले में ओनिकोफोरा में होता है क्यूटेनियस, देन क्रस्टेशिया में होता है गिल ब्रीथिंग, गिल्स के थ्रू, फिर आर्कनीडा में होता है बुक लंग्स के थ्रू, और इन तीनों में चिलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड हेक्सापोडा में ट्रैकिया के थ्रू। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड सभी में सेम है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जैसे कि आपको बताया गया था कि एक कैविटी इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है, उसमें नर्व्स वगैरह नहीं होती जैसे ह्यूमंस में होती है, तो उसमें उस कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ, जिसमें फ्लूइड होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में हार्ट विद ओस्टिया, हार्ट विद ओस्ट्रिया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे होती है? जो ओनिकोफोरा उसमें एनामॉर्फोसिस, एनामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। एनामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि अलग अलग स्टेजेस का डेवलपमेंट। जैसे पहले होता है जैसे बटरफ्लाई में हम देखते हैं प्यूपा बनता है पहले, फिर बटरफ्लाई बनती है, सबसे पहले एग होता है, तो ये उसमें होता है मेटामॉर्फोसिस। एनामॉर्फोसिस क्या होता है कि डायरेक्ट जो है ना, इंसेक्ट इंसेक्ट कोई बर्थ दे रहा है, डायरेक्ट इंसेक्ट का बर्थ हो रहा है, उसमें अलग अलग स्टेजेस नहीं आ रही। तो अलग अलग स्टेजेस का नहीं आना क्या होता है? एनामॉर्फोसिस। और अलग अलग स्टेजेस का आना क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। ऑलराइट, लास्ट आता है हमारा हैबिटेट। हैबिटेट कैसे होते हैं? तो ओनिकोफोरा फीड्स ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। क्रस्टेशिया जो है हार्बीवोर्स होते हैं एंड कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद ओनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, आर्कनीडा। आर्कनीडा जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, एंड चिलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड हेक्सापोडा। चिलोपोडा कार्निवर, सी से चिलोपोडा और सी से कार्निवर। डिप्लोपोडा हार्बीवर्स होते हैं, एंड ये लास्ट वाले ये भी प्रीडेटर्स होते हैं।